हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजमाम एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग। और इस क्वेश्चन में है इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड एडी। ये एडी जो है ये एल्टीट्यूड है एंड सीई ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है। ट्राइंगल एबीसी के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हर किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे ये काट रहा है। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना। तो शो करना है आपको ये चार इसके पार्ट्स, ठीक है। अब 4 पार्ट हैं लेकिन है बहुत ज़्यादा आसान इसमें, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, सब बातें आपको इसमें पता लग जाएंगी खुद से ही। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट डालते हैं यहाँ पर और लिख लेंगे इन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल यहाँ प्रूफ करते हैं वही ट्रायंगल यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अगर आप फिगर हम देखना चाहेंगे इसे दिखाते हैं आपको। ये AEP है कहाँ पर, AEP मतलब ये वाला ट्रायंगल है आपका, ओके। CDP कहाँ है, ये रहा CDP, ये वाला ट्रायंगल है आपका। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके एंगल कितना क्या कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और क्राइटेरिया यहाँ कौन सा लगता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। कुछ याद आया आपको? तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। APE और CPD ये दोनों बराबर है यहाँ पे, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप ये इक्वल हैं। उसके बाद हम इसमें क्या देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये दिख रहा है हमको 90 डिग्री। एल्टीट्यूड जब किसी लाइन को काटता है तो वहाँ पर 90 डिग्री आपका एंगल बनता है, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए एंगल D हमारा 90 है और यहाँ पर एंगल E हमारा क्या है, 90 है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल CDP, देखिए CDP ये वाला एंगल हो गया, इज इक्वल्स टू एंगल AEP, एंगल AEP। ये कैसे हुआ आपका, बोथ 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, बोथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातें दिखा दी हैं तो हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे, क्योंकि सिमिलर जो होता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसमें हम दो बातों से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, सॉरी ये D बनेगा आपका। और किस क्राइटेरिया से हुआ यहाँ प्रूफ आपका, बाई एंगल क्राइटेरिया आगे आप लिख सकते हैं इसके। और ये हमारा प्रूफ हो गया बस। और इसी तरीके से इसके और पार्ट है, चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं इसका हम लोग अब सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल दे रखे हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जल्दी से। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ये दो आपको ट्रायंगल सेकंड पार्ट में दे रखे हैं। ABD ये पूरा ट्रायंगल है आपका, इस तरीके से पूरा ट्रायंगल है ना। और फिर कौन सा ट्रायंगल है आपका, CBE मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल है आपका ये। तो इस ट्रायंगल में आपको बातें तलाशनी है दो कोई सी, और दो बातें प्रूफ कर देंगे या तीन तो हमारा आंसर इसमें भी आ जाएगा। एंगल E तो हमारा 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है। देखिए D और E यहाँ दे रखा है ना हम लोगों का, तो ये दोनों 90 डिग्री यहाँ बन रहे हैं आपके। तो यहाँ लिख देंगे जल्दी से, क्या लिख देंगे, एंगल ADB ये वाला एंगल हो गया आपका ADB, ये वाला एंगल हो गया आपका ADB। और इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल CEB। ये CEB कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, CEB ये वाला एंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बोथ मतलब होता है दोनों, बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों क्या है, 90 डिग्री। अब उसके बाद में क्या तलाशेंगे, यहाँ पे कॉमन देखिए ABD और CBE, B बीच में आ रहा है ना, वही भी बीच में भी आपका, ये भी कहाँ है, बीच में। तो एंगल B हमारा कॉमन है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे इसको, एंगल B हमारा क्या है, कॉमन। तो क्या लिखेंगे, ABC, नहीं C तक है ना, हाँ ठीक है। एंगल AB, लेकिन यहाँ D तक है तो खाली D तक लिख लेंगे।
यहाँ पे खाली डी तक दे रखा है, तो एंगल ए बी डी लिखा जाएगा इसको, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर कॉमन, क्या हो गया कॉमन। यहाँ भी देखिए दो एंगल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ये भी किससे हुआ है, बाई एंगल क्राइटेरिया लिख सकते हैं, रूल लिख लीजिए, कोई बात सी बात नहीं है। तो दोबारा समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से, ए डी बी कहाँ है आपका, ये ए डी बी ये 90 डिग्री बन गया आपका, है ना। और सी बी कहाँ है आपका, सी ई बी ये वाला आपका 90 डिग्री बन गया, लिख लिया बहुत 90 डिग्री हम लोगों ने। उसके बाद में ए बी डी और सी बी यहाँ पर क्या है कॉमन, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल तो मिला नहीं, तो कुछ और तलाशना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ए बी डी और सी बी क्या है कॉमन है, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉमन वो नहीं था। अब हम लोग मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, लिखते हैं इन ट्रायंगल, उसमें जो प्रूफ करने थे ट्रायंगल आपको लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब फिगर देखिए ऊपर बना हुआ है, चाहे तो दोबारा से फिगर बना सकते हैं इसका एक, हम लोग समझ के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ये बन गया एल्टीट्यूड, और ये बन गया दूसरा वाला एल्टीट्यूड। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, इसका नाम ई। कौन सा ट्रायंगल है, ए ई पी, तो ए ई पी, अच्छा ये पॉइंट पी है आपका, मतलब ये ट्रायंगल मिला हम लोगों को फिर से दोबारा से ए ई पी। और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा मिला हम लोगों को, ए डी बी, तो ए डी बी, अच्छा ये पूरा ट्रायंगल लिया गया इस बार, है ना, ये वाला। ओके, ये इस तरीके से आपके दो ट्रायंगल यहाँ पर, एक तो ए पी ई था छोटा वाला, एक पूरा ए डी बी लिया गया है। इसमें आपको तलाशना है फिर से वही दो बातें या तीन बातें जैसी मिल जाए आपको। तो 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, देखिए ए ई पी है ना आपका, ए ई पी ये वाला, ये 90 डिग्री बन रहा है आपका ए ई पी, और ए डी बी ये वाला भी क्या बन रहा है एल्टीट्यूड। ये ए डी जो है एल्टीट्यूड है ये, और एल्टीट्यूड कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री का, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, तो लिख लेंगे एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये क्या बन रहे हैं बोथ 90 डिग्री, ओके। दूसरी बात इसमें तलाशना पड़ेगी आपको, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल तो है नहीं, तो इसमें कॉमन तलाश लेंगे, अगर मिल जाए आसानी से तो हम लोगों को। तो क्या इसमें हम लोग को एंगल कोई कॉमन मिल रहा है, देखिए ये एंगल ए है, यहाँ पर भी एंगल क्या है ए है, तो ए यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसमें भी ए था इसमें भी ए है, तो ए कॉमन है हमारे पास में, तो ए साहब ये हैं। वहाँ बी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन बी कॉमन था, यहाँ पे ए कॉमन मिल गया, तो कैसे लिखेंगे इसे पी ए ई, तो एंगल पी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, एंगल डी ए बी, देखिए पी ए ई और फिर डी ए बी, दोनों क्या हैं ये कॉमन, ये हो गए हमारे कॉमन। तो बस प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये किससे हुआ है हमारा एंगल बाई, लिख दें यहाँ पर बाई एंगल रूल लिख लीजिएगा, क्राइटेरिया जैसा आपको ठीक लगे। अब हम लोग मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, ओके। उस लास्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल दे रखे हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। यहाँ पे ट्रायंगल पी डी सी और बी ई सी दे रखे हैं, तो पी डी सी कहाँ है, ये है पी डी सी छोटा सा ऊपर वाला ट्रायंगल, और बी ई सी कहाँ है, बी ई सी, ओ पूरा ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं। अब बस देखिए ध्यान से, डरने वाली कोई बात नहीं है, समझ गए होंगे आप ध्यान से। यहाँ पर डी एंगल आ रहा है आपका पी डी सी, तो पी डी सी ये वाला एंगल क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री, क्या बनेगा ये 90 डिग्री। और बी ई सी कहाँ पर है आपका बी ई सी, देखिए ये भी क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड्स है हमारे पास, ए डी और सी यहाँ पर क्या है एल्टीट्यूड्स। तो लिख लेंगे एंगल
PDC बराबर होगा एंगल BEC के। कैसे होगा, ब्रैकेट में करेंगे बोथ 90 डिग्री। देखा ना आपने, सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर थे इसमें, लेकिन हमने सारे इसलिए करवा दिया आपको कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए इस वजह से, वरना ये वाला आपको होमवर्क हम दे सकते थे, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब देखिए इसमें कॉमन कोई चीज़ है, देखिए यहाँ पर भी C आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, C आ रहा है, C कॉमन हो गया। अब C को लिखना कैसे, ये एक मेन बात होती है, लिखें कैसे। ऐसे खाली एंगल C बराबर एंगल C लिख देंगे तो भी कोई डरने वाली बात नहीं, फिलहाल लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो बेहतर रहता है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग PCD, क्या लिख सकते हैं, एंगल PCD, या आप लिख सकते हो PCD लिख लो, चाहे DCP लिख लो, DCP, नाइस नेम। तो PCD या फिर DCP, ऐसा आपको ठीक लगे। वैसे यहाँ पर BCE या ECB, तो कुछ भी लिख सकते हैं, BCE। ये हो गया हमारा कॉमन, ये क्या हो गया हमारा कॉमन। बस दो बातें प्रूफ करनी, दो बातें प्रूफ हो गई, या तीसरी अगर मिल नहीं रही यहाँ पर हम लोग ढूंढें क्यों, तो बस ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के, ब्रैकेट में बाई एंगल रूल। ये हो गया हमारा इसका लास्ट पार्ट भी प्रूफ। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।